स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के साधात्मक या साधनात्मक अनुकूलन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने जो भेद किया उस संबंध में बात करेंगे। साधनात्मक यानी जिसमें साधन का इस्तेमाल किया जाए, और रिस्पोंडेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसमें साधन में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सीधे सीधे ऑपरेशन करने के लिए सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। ये इस तरह की बात मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। आज हम लोग बात करें कि साधनात्मक अनुकूलन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का जो लक्षण होता है वो इस तरह से कि उसके सभी यत्न, सभी जो ट्रायल्स होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक यत्न में व्यवहार होने वाले परिवर्तनों से अधिगम की सूचना मिलती है। बहुत साफ सुथरी बात है कि हर ट्रायल में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के हर ट्रायल में बिल्कुल अलग अलग, हर ट्रायल बिल्कुल अलग अलग होता है, और प्रत्येक ट्रायल से व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से, व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से जो लर्निंग या अधिगम होती है उसकी सूचना मिलती है। यहाँ तक की बात आपको। और इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि लर्निंग की अवस्था में अगर लर्नर सीख रहा है तो एक ट्रायल में लगने वाले समय यानी प्रस्तुति काल का जो है वो घटता जाता है। वहीं पे अगर विलोपन हो रहा है यानी एक्सटिंक्शन हो रहा है, एक्सटिंक्शन यानी जो सीखा हुआ काम है वो ख़त्म होता जा रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, लर्नड बिहेवियर जो है वो गायब होता जा रहा है, तो वहाँ पे हम उस अवस्था का जो रिएक्शन टाइम है, जो लगने वाला समय है, वो बढ़ता जाता है। जब लर्निंग होती रहती है, फिर से इसको समझिए कि जब लर्निंग होती रहती है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के प्रत्येक पृथक यत्न में, तो वहाँ पे उसका जो रिएक्शन टाइम है या जो वर्किंग टाइम वो जो है वो घटता जाता है, वो घट जाता है। लेकिन जब अगर एक्सटेंशन हो रहा है यानी उसमें लर्निंग नहीं हो रही है, तो वहाँ पे जो है आपको लर्निंग जब नहीं होती रहती है तो वैसी परिस्थिति में आप का जो लगने वाला समय है उस यत्न में वो बढ़ने लगता है, जो ये दिखाता है कि लर्निंग नहीं हो रहा। और अतः साधनात्मक यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में अनुक्रिया प्रसुप्ति काल यानी रिस्पॉन्स में लगने रिएक्शन टाइम जिसको कहते हैं का घटना और बढ़ना क्रमशः अधिग्रहण यानी जो एक्विजिशन हम कर रहे हैं और एक्सटेंशन के अभिसूचक होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हर ट्रायल, यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझिए। एक तो ये कि हर ट्रायल जो है वो पृथक होता है, और जब लर्नर सीख रहा होता है तो उसमें लगने वाला समय जो है वो घटता जाता है, इसको प्रसुप्ति काल कहते हैं, और प्रसुप्ति काल घट जाता है। लेकिन जब सीखे हुए विषय का विलोपन होने लगता है तो वैसी स्थिति में प्रसुप्ति काल का बढ़ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि साधनात्मक अनुकूलन में यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में ये देखा जा सकता है कि ये जब व्यवहार का अधिग्रहण यानी हम लर्न कर रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ द मटेरियल हो रहा है, लर्निंग हो रही है, तो और एक्सटेंशन अगर हो रहा है, लर्निंग नहीं हो रही है, तो ये इस बात का अभिसूचक बन जाता है क्या चीज़, प्रसुप्ति काल, उसमें लगने वाला समय का ग्राफ ये बता देता है। मोरर ने
इसके लिए हम लोग मुरर का नाम जानते हैं। मुरर ने अपने प्रयोग में ये चीज़ देखी, चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्किनर के स्किनर के बॉक्स में ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें लीवर लगा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको अपनी किताब उठा करके दिखाना चाहूँगी, अगर आपको बहुत सही दिख रहा हो तो। ये देखिए, ये बॉक्स है, स्किनर का बॉक्स है। मैंने इसी के लिए ये किताबें खोल के रखा हुआ है। तो ये स्किनर के बॉक्सेस हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, अपनी किताब में भी देख सकते हैं। तो इसको देखिए, और इसमें एक लीवर लगा हुआ है, और लीवर के दबने से भोजन की गोली बाहर आती है, यानी रिवार्ड, इंसेंटिव, ये रीइंफोर्समेंट जो भी कहें इसको, तो वो बाहर मिलती है। लीवर अगर दब गया तो स्किनर के उस बॉक्स में, जिसको मैंने अभी आपको यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ, स्किनर का ये मेरी उंगली जहाँ मूव कर रही है, ये स्किनर का बॉक्स है, आप देखिए इसको। और इसमें जब लीवर लगा हुआ है और चूहा इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और चूहा जब उसको दबाता है, जब लर्न कर रहा है, एक्सपेरिमेंट तो स्किनर कर रहा है, तो जब सीखता है तो एक लीवर दबने पर उसको गोली मिलती है। किस चीज़ की? फूड पिल्स की, भोजन की गोली प्राप्त होती है। और यदि एक बार लीवर दबाने और भोजन पाने के बाद चूहे को बॉक्स से निकाल दिया गया, तो ये पृथक, एक अलग डिस्क्राइटेरियन साधनात्मक अनुकूलन कहलाएगा। डिस्क्राइटेरियन यानी एक बार चूहे को रखा गया उस बॉक्स में, और उसने लीवर दबाया, खाना मिला, और फिर चूहे को हमने बाहर निकाल लिया, और निकालने के बाद तो इसको कहते हैं पृथक यतन, यानी एक अलग ट्रायल। डिस्क्राइटेरियन साधनात्मक अनुकूलन, इसी को कहा किसने? स्किनर ने। मॉरर को भी अपने इसमें ये मिला, यही बात मिली। और चूहा पिंजड़े में आते ही इधर उधर दौड़ने लगा, और लीवर, ये मैं एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, लीवर देखा, उसे दबाया, भोजन की गोली गिरी, उसे खाया, और यतन समाप्त हो गया। यही प्रोसेस। फर्स्ट जो लर्नर है उसको अरेंजमेंट में, यानी डब्बे में डाला गया, जो मेज़, टेबल, जो भी पिंजड़ा, जो भी कहिए उसको बना हुआ था, उस बॉक्स में डाला गया। वो इधर उधर रैंडम रिस्पॉन्सेज आपने ट्रायल एंड एरर में भी सुना, करने लगा। उसको लीवर दिखा, लीवर पर उसने अपना पंजा मारा, और मारने पर उसमें से एक भोजन की गोली गिरी, जिसको उसने खा लिया, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दैट ट्रायल। तो ये उस ट्रायल का अंत हुआ। और चूहों की क्रिया प्रधानतः उद्दीपन अधीन होती है, स्टिमुलस से रिलेटेड होती है, उसके अंदर ही आती है। चूहों की क्रिया जो भी होती है, जब तक स्टिमुलस उसको नहीं मिलता है, वो लर्निंग के तरफ नहीं बढ़ता है, तो लर्न करता है। और अधानुकूलन में या उद्दीपन ही साधनात्मक अनुक्रिया उत्पन्न करता है। उद्दीपन ही साधनात्मक अनुक्रिया उत्पन्न करता है, या अनुकूलन उत्पन्न करता है, अनुक्रिया उत्पन्न करता है। खाना मिला और उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। आपने तस्वीर में भी देखा कि चूहा एक्सप्लोर करता है, एक डब्बे में दूसरे में इधर घूमा, फिर उसको लीवर दिखा, फिर उसने लीवर को दबाया, तब फूड पिल्स गिरे, और फिर उसने खा लिया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ साधनात्मक यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अकॉर्डिंग टू स्किनर। ये यहाँ तक मेरी बात आ गई। अब इसके विषय, इसके विपरीत प्रवर्तन अनुकूलन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ये डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं साधनात्मक अनुकूलन यानी इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच का। तो उसमें एक ट्रायल समाप्त हो जाता है और स्टिमुलस के अधीन ही चूहे काम करते हैं। लेकिन इसके एकदम उल्टा प्रवर्तन
यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग में लीवर सदा वर्तमान रहता है, हमेशा वर्तमान रहता है और चूहे उसे अपनी स्वेच्छा से दबाते हैं। इसी कारण इसे स्वतंत्र क्रिया अनुकूलन फ्री रिस्पॉन्स कंडीशनिंग भी कहा गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम फ्री रिस्पॉन्स कंडीशनिंग भी माना गया है, कहा जाता है, इसलिए कि इसमें लीवर ऑलवेज अवेलेबल रहता है। ये नहीं है कि आपको चूहे को निकाला गया फिर डाला गया, चूहे को निकाला गया फिर डाला गया, नहीं, ये साधनात्मक अनुकूलन। प्रवर्तन अनुकूलन में बॉक्स में ही चूहा रहता है और उसमें अपनी मर्जी से वो लीवर को दबाता है, उसको ये नहीं इसीलिए इसको फ्री रिस्पॉन्स कंडीशनिंग का नाम भी दिया गया है, जिसमें अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपन को पहचानना अपेक्षाकृत कठिन रहता है। कौन सा स्टिमुलस आएगा जिससे हमको रिस्पॉन्स उत्पन्न होगा, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेगा, ये अनुक्रिया उत्पन्न करने वाला उद्दीपन जो है उसको कठिन होता है आइडेंटिफाई करने में। प्रवर्तन व्यवहार को निर्धारित करने वाले अंग प्रधानतः प्राणी के अंदर होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो ऐसे बॉक्स में रहता है प्रवर्तन ऑपरेंट कंडीशनिंग में जिसमें कि लीवर हमेशा रहता है, लेकिन उसको खोजना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से इसको, और चूहा अपनी मर्ज़ी से रिस्पॉन्सेस करता है और इसीलिए इसको फ्री रिस्पॉन्स कंडीशनिंग का नाम भी दिया गया है। और अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपन का पहचाना जाना बहुत कठिन माना जाता है और प्रवर्तन व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर को निर्धारित करने वाले अंग प्रधानतः लर्नर के अंदर रहते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। इसमें आपको साधनात्मक और प्रवर्तन कंडीशनिंग के डिफरेंस को मैंने क्लियर कर दिया। लगभग 2 से 3 डिफरेंस दोनों के बीच आता है।